अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम और स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, मैं इस जलसे में शिरकत करने के बाद खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग प्रोग्राम को बखूबी सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को बेइंतहा नियामतों से नवाजा है। उन्हीं नियामतों में से एक नियामत माल और दौलत है। माल और दौलत का हासिल करना भी इंसान के लिए ज़रूरी है। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनियावी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए माल और दौलत का हासिल करना ज़रूरी है। माल और दौलत को अगर आप हासिल नहीं कर देंगे, आप अगर माल और दौलत से दूर भागेंगे तो आपके ऊपर परेशानी लाहिक हो जाएगी और आप हर वक्त, हर आन, हर घड़ी परेशानी में मुब्तला रहेंगे। आपका घर भी वीरान होने लगेगा, आपकी औलाद भी आपसे जुदा होकर के रह जाएंगी। और माल और दौलत के अंदर ऐसी ताकत है कि इस ताकत के जरिए आप घर के निज़ाम को संभाल सकते हैं, घर के निज़ाम को अच्छी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। अपनी बीवी, अपने बच्चों की जिंदगी सही तौर पर गुजर बसर करने के लिए माल का हासिल करना भी जरूरी है। बिरादराने वतन के जो मज़ाहिब वाले हैं, उनका जो रहनुमा है, उनका जो रहबर है, उनकी जिम्मेदारी ये रहती है कि वो माल और दौलत को हासिल करने से दूर रहते हैं, ब्याह शादी से दूर रहते हैं। माल और दौलत से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता, जिसे आप और हम पंडित कहते हैं कि पंडित माल और दौलत हासिल नहीं करता। वो सिर्फ अपनी जिंदगी बसर करने के लिए अलाहदी वाली जिंदगी गुजारा करते हैं। कोई माल और दौलत की तरफ उनको नहीं ले जाता है। ईसाइयों का भी मसला यही है। ईसाई के जो रहनुमा होते हैं, जो रहबर होते हैं, वो भी माल और दौलत हासिल नहीं करते हैं। उनको जिंदगी से कोई रोकार नहीं है, माल और दौलत से उनको कोई रोकार नहीं है। वो अपनी जिंदगी सिर्फ यूं ही गुजारा करते हैं। उनकी माल और दौलत की जिम्मेदारी जो होती है, माल और दौलत की जो जिम्मेदारी है, वो आवाम पूरी करती है। उनके लिए जो खिदमत गुजार होते हैं वो पूरी करते हैं। मेरे भाइयों, लेकिन इस्लाम ने एक ऐसा तरीका बताया है कि इस्लाम ने ये तरीका दिया है
इस्लाम दिगर मज़ाहिब की तरह नहीं कि तुम सिर्फ माल हासिल करने में लग जाओ। तुम सिर्फ ये नहीं, इस्लाम ये भी नहीं सबक देता है कि तुम अनाइकी वाली जिंदगी गुजारा करो, कि तुम माल ना कमाओ, दुनिया से बेरारबी इख्तियार कर लो, दुनिया से कोई ताल्लुक ना रखो। इस्लाम एक सच्चा मजहब है, इस्लाम एक अच्छा मजहब है। इस्लाम यूँ सबक देता है कि इस्लाम के अंदर तिजारत भी पाया जाता है, इस्लाम के अंदर रहबरी का भी दर्स देता है, इस्लाम सच्चाई और अमानतदारी का भी तानावर देता है। इस्लाम माल हासिल करने का तरीका भी बतलाता है। अगर माल हासिल न किया जाए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए इस्लाम ने पूरी ताकत के साथ और कुव्वत के साथ माल हासिल करने की तरफ भी रहनुमाई फरमाई। इस्लाम की रहनुमाई ऐसी रहनुमाई है कि इस रहनुमाई के लिए अगर आप इस रहनुमाई पर उतर जाएंगे, आप अगर इस्लाम के नियम को समझ लेंगे, आप अगर इस्लाम के तरीके को इख्तियार कर लेंगे, तो आप दुनिया के अंदर किसी भी महफिल हो, कोई भी मजलिस हो, दुनिया के अंदर कोई भी ताकत हो, आपको दबा नहीं सकेगी। क्योंकि उस ताकत को खत्म करने के लिए, उस ताकत को खत्म करने के लिए, उस ताकत को चाहे माली एतबार से हो, चाहे किसी और एतबार से भी हो, आप हर ताकत को खत्म कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर तकरीबन 40 जगहों पर ज़कात देने के मुतालिक इरशाद फरमाया कि ज़कात को सिर्फ एक जगह कुरान मुक़द्दस के अंदर यह इशारा मिलता है कि जहां ज़कात लेने के बारे में सिर्फ इशारा मिलता है कि ज़कात ले सकते हैं। जब ज़कात देने के मुतालिक कुरान करीम नहीं कह रहा है कि ज़कात अदा करो ज़कात को, तो इसका मतलब पूरे तौर पर यह वाज़ेह हो जाता है कि जब इंसान के अंदर माल होगा तभी तो ज़कात की अदायगी होगी। लिहाजा इससे पता चलता है कि इंसान को माल भी हासिल करना जरूरी है। दुनिया के अंदर ये भी बात पाई जाती है कि मुसलमानों के अंदर ये बातें भी पाई जाती हैं और देखने को भी मिलते हैं। आप देख भी सकेंगे, आप देखते भी हैं कि जो लोग दुनिया के अंदर मालदार होते हैं तो उनके मुखालिफीन जो होते हैं वो ये कहते हैं कि मालदारी एक मायूब है, मालदारी के अंदर ऐब पाया जाता है, मालदारी के अंदर ऐसा ऐब है कि जिस ऐब को आप खत्म नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, माल के अंदर ऐब नहीं है, मालदार भी बनिए, लेकिन हुकूकुल्लाह जो है उसको भी अदा कीजिए। औलाद की जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को भी निभाइए। अगर औलाद को कहीं पढ़ाने के लिए किसी मदरसे में दे रहे हैं, अगर तालीम हासिल करने के लिए लगा रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरत माल की भी पड़ती है, लिहाजा माल का हासिल करना भी ज़रूरी होगा। अगर माल हासिल नहीं करेंगे, माल से अगर पैसे पुष्ट रहेंगे कि माल हासिल करने से कोई फायदा नहीं है, कारोबार करने से कोई फायदा नहीं है, यूं तो कारोबारी वाले मामला करने वाले, कारोबार करने वाले लोग मौजूद हैं। अगर कोई ये समझे कि हमारे बाप दादा मालदार हैं, हमें माल हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे भाइयों और दोस्तों, माल हासिल करना आपको भी ज़रूरी है। इसलिए कि जब दादा और बाप की जो कमाया हुआ है वो माल जब खर्च हो जाएगा, जब वो माल ख़त्म हो जाएगा, तो कोई माल कहीं से और आने वाला नहीं है। इसलिए कारोबार करना पड़ेगा, लेकिन इस्लाम के नियम पर रहना पड़ेगा। अगर आप कारोबार करते हैं, अगर आप खरीदो फरोख्त वाला मामला करते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदारी भी इस्लाम ने पाबंदी कर दी, आयद कर दी है। उन पाबंदियों को भी निभाना पड़ेगा। उन पाबंदियों के साथ अगर तिजारत करेंगे, उन पाबंदियों के साथ अगर आप कारोबार करेंगे, तो आप दुनिया के अंदर भी सवाब के मुस्तहिक होंगे और उखरवी जिंदगी भी आपकी सही गुजरेगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी माल हासिल किया। हज़रत उस्मान गनी भी ताजिर थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी ताजिर थे।
तिजारत करते थे। एक मर्तबा की बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी गई तो अगले दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उमूर खिलाफत को अंजाम देने के लिए दरबार खिलाफत में जाना चाहिए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथ में कपड़े का थान लेकर के बाजार की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलते हैं। तो ये दोनों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कहते हैं कि हज़रत, कल तो आपको खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आज आप बाजार की तरफ जा रहे हैं, आज आप मार्केट की तरफ जा रहे हैं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं कि अगर हम उमूर खिलाफत को अंजाम देने के लिए अगर दरबार खिलाफत में जाएंगे तो हमारे घर के अंदर जो रहने वाले अफराद हैं, हमारी जो बीवी है, हमारी जो औलाद है, उनकी जिम्मेदारी और उनकी कफारत कौन बर्दाश्त करेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब कितना गहरा और कितना निराला कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फिक्र लगी हुई है कि मेरे घर की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी चंद मिनट के अंदर ही मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, लेकिन जो असल जो बात है उनकी तरफ अब मैं जाना चाहता हूँ कि आज जो मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जो कारोबार करते हैं, उस कारोबार के अंदर गुनाहों वाला अमल भी पाया जाता है। और उस कारोबार को अगर आप शरीयत की निगाह में पढ़ते, शरीयत के अगर जो उसूल है उन उसूलों की जानिब अगर ले जाएं तो इन कारोबारों को, इन कारोबारी हजरात के लिए और तिजारत करने वालों के लिए भी एक बुरा नतीजा सामने आता है। कारोबार करने वाले हजरात कसमें खा कर अपना सामान फरोख्त कर देते हैं। ये कहते हैं कि ये सामान बहुत अच्छा है, ये सामान बहुत निराला है, ये सामान कहीं नहीं मिलता, ये सामान मैं फुला देश से लेकर आया हूँ, ये सामान मैं फुला बाजार से लेकर आया हूँ, आपके सामने कम कीमत के अंदर देता हूँ। लेकिन ये कस्में खा कर, झूठी कस्में खा कर अपना सामान फरोख्त कर देता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ऐसे सामान के अंदर से अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत उठा लेता है और ऐसे सामान के अंदर, ऐसे खरीदो फरोख्त के अंदर बरकत नहीं रहती, बरकत खत्म हो जाती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बताइए कि जब बरकत ही खत्म हो जाए तो ऐसे खरीदो फरोख्त से क्या फायदा होगा। ऐसा खरीदो फरोख्त करना सही नहीं है। इसी तरह नाप तौल के अंदर कमी भी पाई जाती है। नाप तौल के अंदर कमी करना ये तो बड़ी हलाकत की है। पुराने करीम ने इसका नक्शा खींचा है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन-नास यस्तौफून, कि इनके लिए बड़ी हलाकत वाली, इनके लिए बड़ी हलाकत है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप किसी के सामने कारोबार करते हैं, किसी फरोख्त कर, जब कोई खरीदार आता है तो उसके सामने या उसके पास कोई सामान आप फरोख्त करते हैं तो उनके अंदर नाप तौल के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। नाप तौल के अंदर ठीक हो, नाप भी ठीक हो। और उसके बाद आप अगर किसी से कोई सामान लेते हैं तो उसके अंदर भी नाप तौल के अंदर कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर आप नाप तौल के अंदर कमी करेंगे तो हज़रत शुएब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके कौम के अंदर जो हलाकत आई वो हलाकत भी आप पर आ जाएगी। उनके माल और दौलत खत्म कर दी गई, उनको हलाक व बर्बाद कर दिया गया।
इसीलिए मेरे भाइयों, अगर आप तिजारत करते हैं, अगर आप ताजिर हैं, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐसे ताजिरों के लिए जो सच्चे हो, जो अमानतदारी के साथ, जो रजामंदी के साथ और अमानतदारी के साथ और सच्चाई के साथ अगर तिजारत वाला मामला करता है, तो उनके लिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐसे ताजिर जो सच्चाई और अमानतदारी के साथ अगर तिजारत वाला मामला करता है, तो उसके लिए ऐसी खुशखबरी दी है, अल्लाह के नबी ने खुशखबरी दी है कि वो सालिहीन के साथ होगा, उनके जो निवाह होगा, उनका जो ताल्लुक होगा, उनका जो रहन सहन होगा, सालिहीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। और अल्लाह के नबी ने जो नापतौल के अंदर जो बददियानियती के साथ और बेईमानी के साथ और फरोख्त कर लेते हैं, कसमें खा खाकर, झूठी बातें कह कहकर और नफ्स को छुपा करके जो माल फरोख्त करते हैं, उनके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अत्तुजारु युहशरूना यौमल क़ियामह, अत्तुजारु युहशरूना यौमल क़ियामह तुज्जारा इल्ला मन इत्तक़ा व बर्रा सदक़ा, कि जो बदकार ताजिर है, जो गलत बात बता करके और गलत बात को छुपा करके माल के अंदर ऐब को छुपा करके फरोख्त करते हैं, ऐसे ताजिरों के लिए अल्लाह के नबी ने हलाकत और अल्लाह के नबी ने उनके लिए वईद फरमाई। मेरे भाइयों, आप जब कारोबार करें, लोगों से खरीदो फरोख्त वाला मामला करें, तो आप इत्मीनान के साथ करें, सच्चाई के साथ करें, अमानतदारी के साथ करें। आपकी तिजारत के अंदर भी बरकत होगी, आप दुनिया से भी कामयाब होंगे और उखरवी एतबार से भी कामयाब होंगे। एक उसूल ये भी है कि आप जब कारोबार करते हैं, आप कहीं से सामान खरीदते हैं, तो वो सामान का खरीदना भी सही तरीके पर हो, इस्लामी उसूल के मुताबिक हो, इस्लामी कवानीन के मुताबिक हो। अगर इस्लामी उसूल के मुताबिक, इस्लामी कवानीन के मुताबिक अगर आपका सामान खरीदना होगा, तो अल्लाह भी आपको बड़ा अजर देगा। अगर आप अच्छे और सच्चे दिल के साथ, अमानतदारी के साथ, सही तरीके के साथ अगर माल किसी का लेते हैं, तो उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर रखते हैं, सवाब रखते हैं। और दूसरा उसूल ये है कि अगर आप खरीदो फरोख्त वाले मामले में अगर गलत तरीके से इख्तियार करते हैं, गलत तरीके से लोगों को धोखा देते हैं, उसके बाद लोगों के माल को अपने पास लेके आते हैं, तो इसके लिए भी हलाकत है। दुनियावी एतबार से भी वो कारगर नहीं होगा, दुनियावी एतबार से भी उसका माल नफा नहीं देगा, उखरवी एतबार से भी वो बेकार हो जाएगा। न दुनिया का, न दुनिया ही के अंदर सवाब मिला, न उखरवी एतबार से भी उनको सवाब नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, और कारोबार करते वक्त एक उसूल ये भी याद रखिए कि मयान रवी, दरमियाना रवी इख्तियार करे। अगर कोई आपके पास, अगर कोई गरीब आ जाता है, कोई मुख्ताज आ जाता है, तो आप उसके सामने सिर्फ बुलंद आवाज से मत कहिए कि तुम खरीद नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तुम तुम्हारे पास इतना माल नहीं है। मेरे भाइयों, नरमी के साथ बर्ताव कीजिएगा, तो अब उसका दिल भी कुशादा होगा और आपके अंदर तिजारत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत नाजिल करेगा। अगर इस तरह का मामला करेंगे, तो गरीब के अंदर भी नरमी पैदा होगी, और जो गरीब हजरात हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके भी कफालत हो जाएगी, वो भी आपके मुतमन्नी हो जाएंगे, आपके चाहने वाले बन जाएंगे। इस्लामी दायरे के अंदर उनको भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। आपके कारोबार के अंदर तरक्की होगी और आप कारोबार के अंदर इस निहज तक पहुंच जाएंगे कि जिस निहज को आज तक किसी ताजिर ने भी न छुआ हो। इसलिए मेरे भाइयों, इन उसूलों के मुताबिक, इन ज़वाबित के मुताबिक, इन क़वानीन के मुताबिक इस्लाम के दायरे के अंदर अल्लाह के नबी ने भी तिजारत की है, लेकिन अल्लाह के नबी ने जिस निहज के अंदर और जिस तरीके के मुताबिक तिजारत की है, उस तिजारत को अगर इख्तियार करेंगे, उस उसूल, उन उसूल और क़वानीन के मुताबिक अगर आप तिजारत करेंगे, तो आपकी तिजारत नफा बख्श होगी और आप दुनिया में भी एतबार से कारगर होंगे। बस मैं अपनी बात यहीं तक ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को तिजारत के सिलसिले में जो अहकाम नाज़िल किए हैं, उन अहकाम के मुताबिक तिजारत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए
और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, एक बात सिर्फ मैं बोल करके कह करके गुजर जाऊंगा कि आजकल जो मार्केटों में जो रेट है, उन रेटों को अगर आप उतार चढ़ाव करेंगे, अगर सबसे निचले दर्जे में मार्केट के अंदर अपराध होते हैं, अगर कोई रेट के अंदर कमी ज़्यादती करता है तो उस रेट की वजह से मार्केट के अंदर भी खराबी पैदा होती है और लोगों के अंदर भी वहशत पैदा होता है। इसलिए बेहतर ये है कि मार्केट के अंदर मार्केट वाले जो कीमत मुकर्रर कर दे, उसी कीमत को अपनाइए और उसी कीमत के तहत आप अपना मामला करें, खरीद और फरोख्त वाला मामला करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप जो भी हज़रात तिजारत कर रहे हैं तो वो इस्लामी उसूल के मुताबिक तिजारत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तिजार जो भी ताजिर हैं उनका जो काम है, उन काम के अंदर बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह।